तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 161 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम ने ड्यूकमैन को बचाने के लिए शोंग हो शिन को भेज दिया होता है और टॉम ली ने ड्यूकमैन को बचाने के लिए ब्लू ड्रैगन फोर्स को भेज दिया होता है, जो कि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर की एक सस्ती कॉपी होती है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं मैनेजर किम खुद ड्यूकमैन के पास नहीं जा रहे होते, क्योंकि मैनेजर किम को अभी उससे भी ज्यादा जरूरी काम करने जाना है। इसलिए यूनजियोंग मैनेजर किम को कहती है, क्या तुम्हें अभी कहीं और जाना है? तुम ड्यूकमैन के पास नहीं जा रहे हो? हाँ, मैं ड्यूकमैन के पास नहीं जा रहा हूँ। मैंने ड्यूकमैन के पास पहले ही अपने भरोसेमंद बंदे को भेज दिया है, इसलिए वहाँ की चीजें वो लौंडा हैंडल कर लेगा। लेकिन अब मुझे आखिरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अब वक्त है इस सारे के सारे लफड़े को पूरी तरीके से खत्म करने का। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं एरिस के एल्बर्ट को, जो कि हेलीकॉप्टर से इधर उधर घूम रहा होता है और जीपीएस की मदद से भी वैलेंटीना को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा होता है। और साथ में मैनेजर किम से वॉकी टॉकी में बात करते हुए कहता है, अल्फा स्पीकिंग, मैं अभी डेजर्टर को ढूंढ रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब मैं भागी हुई निंजा को ढूंढ रहा हूँ। और हाँ गाइस, मैंने एक बारी वैलेंटीना को गलती से डिजास्टर बोल दिया था डेजर्टर की जगह। और एल्बर्ट अभी वॉकी टॉकी में बोलता है, मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अब तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। मुझे बस इतना कंफर्म हुआ है कि कुछ देर पहले उसकी फाइट हुई थी गैंगवांडो में कोड 66 के साथ। और ये बात सोच के ही मेरे सर दर्द हो रहा है। लेकिन जो भी हो, मैं वैलेंटीना को ढूंढना जारी रखूंगा। उसकी आखिरी लोकेशन गैंगवांडो थी। वहीं दूसरी तरफ ड्यूकमैन के सामने काफी सारे बंदे आए जा रहे होते हैं उसे मारने के लिए। हालांकि ड्यूकमैन सबसे फाइट कर रहा होता है, लेकिन ये बंदे खत्म नहीं हो रहे होते। इसलिए ड्यूकमैन कहता है, लगता है सच में इसका कोई अंत नहीं है। वैसे चाइना वाले लोगों से मुझे यही उम्मीद थी। लगता है इतने सारे लोगों का इस्तेमाल करना तुम्हारी एक टेक्निक है ना? चेयरमैन वैंग कहता है, कमाल है, ये सब कुछ देख के ऐसा लगता है जैसे मैं कोई मूवी देख रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन ड्यूकमैन, तुझे अब हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास जितने बंदे हैं अब तक तूने उसके 10वें हिस्से से भी फाइट नहीं करी है। और अभी हम देखते हैं काफी सारे बंदे तो ड्यूकमैन के सामने खड़े होते हैं उसे मारने के लिए, और काफी सारे ऐसे ही वेल्ले खड़े होते हैं, क्योंकि उनकी बारी ही नहीं आ पा रही होती ड्यूकमैन के साथ फाइट करने की। और क्योंकि चेयरमैन वैंग के पास इतने सारे बंदे होते हैं, इसलिए वो ड्यूकमैन को कहता है कि बेटे अब तेरी वाट लगने वाली है। लेकिन ड्यूकमैन भी झुकने को तैयार नहीं होता, वो सबसे फाइट करने के लिए तैयार होता है। हालांकि वो हार जाएगा अगर उसने इतने सारे बंदों से फाइट करी तो। लेकिन इससे पहले कि ड्यूकमैन की हालत यहाँ पे और ज्यादा खराब होती, यहाँ पे शिन, शोंग हो और ब्लू ड्रैगन फोर्स के बंदे पहुंच चुके होते हैं। और ये सारे के सारे मिलके उन बंदों को मारने लगते हैं जो कि ड्यूकमैन को मारने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो खैर देखते ही देखते यहाँ पे पटापट बजे जा रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। और ये हाथापाई देख के ड्यूकमैन एक जगह पे बैठ जाता है और खुद से कहता है, चीजें बहुत ज्यादा दिलचस्प हो चुकी हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं मौत की दहलीज में खड़ा था, लेकिन भला ये लोग कौन है जो अचानक से मुझे यहाँ पे बचाने के लिए आ चुके हैं? और ड्यूकमैन के सामने योशंग भी स्टाइल दिखाते हुए बंदों के मुक्के मार मार के उनको जमीन में चिपका रहा होता है। और सस्ता मैनेजर किम भी काफी सारे बंदों को मारते हुए कहता है, हम कभी भी अपना मिशन फेल नहीं करते, क्योंकि हम है ब्लू ड्रैगन फोर्स। ड्यूकमैन ये सब कुछ देख के कहता है, मेरे समझ नहीं आ रहा है आखिर मेरे किस जानने वालों ने इन बंदों को यहाँ पे भेजा है। हे दोस्तों, तुम ही बता दो तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है? ब्लू ड्रैगन फोर्स का एक बंदा कहता है, वेल मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ या फिर नहीं, लेकिन तुम्हें बस अभी इतना जानने की जरूरत है कि आज तुम यहाँ से जिंदा जाने वाले हो। ड्यूकमैन एक स्माइल के साथ कहता है, क्या मैं यहाँ से जिंदा जाने वाला हूँ? वैसे सुनने में ये चीज बुरी नहीं लगती, साथ ही साथ में सुनने में ये थोड़ा सा रोमांटिक टाइप का लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर किम बहुत ही स्पीड में भागते हुए कहीं जा रहे होते हैं और प्रोबेबली वो वैलेंटीना को ही ढूंढ रहे हैं। साथ में एल्बर्ट ने जो मैनेजर किम के साथ बात करी होती है हमें वो भी दिखाई जा रही होती है, जहाँ पे एल्बर्ट मैनेजर किम को कहता है, मिस्टर किम, सिचुएशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। जिस बंदे ने वैलेंटीना को ब्लैक मार्केट से हायर करा था वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। उसने ब्लैक मार्केट के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंप्लेंट दर्ज करी है। वो चीज हर जगह फैला रहा है और ब्लैक मार्केट वालों को धमकी दे रहा है कि ये सबके सामने आ जाएगा। दरअसल आसान शब्दों में यहाँ पे बात ये होती है कि इस रोतड़ू बंदे जोंगमिन ने वैलेंटीना को हायर करा था ब्लैक मार्केट से, और ब्लैक मार्केट में वैलेंटीना की रैंक एज अशासन बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए ऑब्वियसली उसको हायर करना भी काफी ज्यादा महंगा होता है। लेकिन ब्लैक मार्केट की एक हायर रैंकर की अशासन होने के बावजूद भी वैलेंटीना ने जोंगमिन के लिए सही तरीके से काम नहीं करा होता है, क्योंकि जोंगमिन ने वैलेंटीना को कहा था ड्यूकमैन से फाइट करने के लिए और उसको मारने के लिए, लेकिन वैलेंटीना ने ऐसा नहीं करा। और ऑब्वियसली उसने ऐसा इसलिए नहीं करा क्योंकि वहाँ पे मैनेजर किम थे। बट अब इस मामले में ब्लैक मार्केट का हेडक्वार्टर्स भी इन्वॉल्व हो चुका होता है और वो सारे के सारे लोग टारगेट कर रहे होते हैं वैलेंटीना को, क्योंकि वैलेंटीना ने अपना काम ठीक से नहीं करा है। इसलिए वैलेंटीना की अब ये कोशिश होती है कि वो इस केस को जल्दी से निपटा दे कैसे भी। और वैलेंटीना के पास इस केस को निपटाने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि उस केस से जितने भी रिलेटेड बंदे हैं वैलेंटीना उन सबको मार देगी। जिस वजह से वैलेंटीना ने कुछ गलत करा
है ये बात किसी को पता चलेगी ही नहीं और ना ही वैलेंटीना के खिलाफ कोई बोलने वाला होगा। और ये सब कुछ हो रहा होता है जोंगमिन की वजह से। अब जोंगमिन की ही वजह से वैलेंटीना निकल चुकी है काफी सारे लोगों को मारने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं मैनेजर किम जब भाग रहे होते हैं तो वो अपने मन में कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो वैलेंटीना मुझे मारना चाहेगी, लेकिन मेरे सामने से मुझसे फाइट करने के लिए वो कभी नहीं आएगी, इसलिए मेरे आसपास के जो लोग हैं वो उनको टारगेट करेगी ताकि वो उनको बंदी बना सके और मेरी कमजोरियों के ऊपर वार कर सके। वैसे भी एक अशासन की दुनिया का ये एक कॉमन सेंस है। इसका मतलब ये है कि मिंजी अभी खतरे में है। मिंजी बेटा, आखिर इस वक्त तुम गैंगवॉन-डो जैसी जगह पे क्यों हो? वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मिंजी को वहाँ से जल्दी से निकलना होगा। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं मिंजी को जो कि अपने सीनियर्स और हायरी के बाप के साथ मिलकर हायरी को ढूंढ रही होती है। हायरी को ढूंढते ढूंढते मिंजी लोग एक जंगल वाले इलाके में आ चुके होते हैं और बेचारे हायरी के बाप के दिल में अब भी वो बातें चुभ रही होती है जो हायरी ने भागते भागते कही थी, यानी कि हायरी जो अपने फादर को भला बुरा कह रही थी वो बातें। इतने में ही मिंजी इस चीज से परेशान हो जाती है कि उसके पास उसका फोन नहीं है, इसलिए हायरी का बाप कहता है, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें हायरी का कॉल आया है? नहीं, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी हूँ, मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा है। काफी अजीब बात है, कुछ देर पहले मेरा मोबाइल मेरे पास ही था। और हम देखते हैं इसी जंगल पे कहीं पे हायरी भी बैठी हुई होती है अकेली और उसी के पास होता है मिंजी का मोबाइल, जिसमें वो मैनेजर किम और मिंजी की साथ में फोटो देख रही होती है और अपने मन में कहती है, मैंने चुपके से मिंजी का मोबाइल चुरा लिया था, लेकिन इस फोटो को देख के लगता है कि मिंजी के फादर उसके काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं। और यही चीजें सोचने की वजह से बेचारी हायरी को वो चीजें याद आ रही होती हैं जब उसके फादर भी उसको कहा करते थे कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। हालांकि हायरी के बाप की अब भी यही सोच होती है, लेकिन एक लाचार इंसान कर ही क्या सकता है। और अभी हायरी को यह बात हल्की हल्की समझ आ रही होती है कि शायद उसके फादर सच में उसकी चिंता करते हैं और उसके लिए काफी ज्यादा परेशान होंगे। बट इतने में ही हायरी के पीछे से उसको आवाज आती है किसी के चलने की, लेकिन जैसे ही हायरी पीछे मुड़ के देखने की कोशिश करती है तो हम देखते हैं उसके पीछे होता है टेयांग, जो कि अचानक से उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है, चुप, एकदम चुप रहना, मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। देख लड़की, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनियो। इसी पल से उस डायरेक्शन में भागना शुरू कर दे जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ और पीछे मुड़ के बिल्कुल भी मत देखियो। हायरी कहती है, तो तुम तो वही हो जो ना हमारे साथ काम करते हो, लेकिन तुम मुझे भागने के लिए क्यों बोल रहे हो? देख, मुझसे सवाल मत पूछ, जैसा मैं कह रहा हूँ बस वैसा करती रहे। यानी कि मैनेजर किम ने टेयांग को बता दिया है कि इस एरिया में काफी ज्यादा खतरा है और मिंजी की जान को भी खतरा है, इसलिए टेयांग यहाँ पे सबको सेफ जगह ले जाने के लिए आया है। बट जैसे ही टेयांग हायरी की तरफ दोबारा से देखता है तो हायरी बहुत ही अजीब तरीके से कहती है, क्या तू चाहता है मैं यहाँ से भाग जाऊं? लेकिन तुझे नहीं लगता इस चीज के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है? और टेयांग को समझ आ चुका होता है कि ये एक हेलुसिनेशन है, यानी कि एक भ्रम, इल्यूजन, जो कि वैलेंटीना ने क्रिएट करा है। टेयांग बेचारे को समझ भी नहीं आया होता है कि वैलेंटीना ने ये सब कुछ किया कैसे और कब करा, लेकिन इतने में ही वैलेंटीना टेयांग के पीछे से आती है और उसकी गर्दन में 3 पैनी सुइयां चुभा देती है बड़ी बड़ी। और ऐसा नहीं है कि वो सुइयां सिर्फ उसने चुभाई है, वो सुइयां टेयांग के आर पार चले गई है। और ऐसे किसी हमले से किसी का बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि टेयांग मरा नहीं है, क्योंकि वैलेंटीना को ये भी अच्छी तरीके से पता है कि कौन से हिस्सों में मारने से इंसान मरता नहीं है और कौन से हिस्सों में मारने से एकदम से मर जाता है। अब ये वैलेंटीना के ऊपर है, अगर वो टेयांग को मारना चाह रही होगी तो उसने मार दिया होगा और अगर बचाना चाह रही होगी तो बचा दिया होगा, पर उसका टेयांग से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद टेयांग बच जाएगा। अभी हायरी ये देख के हैरान हो चुकी होती है कि उसके सामने एक बंदे के शरीर में, उसकी गर्दन में ऐसे हथियार घुपे पड़े हैं। हायरी बेचारी डर के मारे बिल्कुल फटी हुई हालत में आ चुकी होती है और उसको वैलेंटीना गुस्से में कहती है, तू कौन है बे? जिस फोन का पीछा करते मैं यहाँ पे आई हूँ वो मिंजी किम का है। मैं अभी मैनेजर किम यानी कि कोड 66 की बात कर रही हूँ। मिंजी किम उस मॉन्स्टर की एक अकेली लौती बेटी है। कहीं मेरे ट्रैकर में कोई खराबी तो नहीं? नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। खैर जो भी हो, पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए अब मेरे सामने जो भी आएगा मैं सबको मार दूंगी। और अभी हमें एक झलक दिखाई जाती है जोंगमिन की, और जोंगमिन की हालत देख के लगता है कि वैलेंटीना ने उसको खत्म कर दिया है और वैलेंटीना का दिमाग खराब हो चुका होता है, इसलिए वो हायरी को भी नहीं छोड़ने वाली। हायरी की आंख में भी वैलेंटीना का वेपन घुसने वाला होता है और बेचारी हायरी खुद को काफी ज्यादा लाचार महसूस कर रही होती है और हायरी फटी हुई हालत में चिल्लाती है, डैड डैड मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। और इससे पहले की हायरी काणी हो जाती, मैनेजर किम अचानक से यहाँ पे एक जंप करते हुए आते हैं और वैलेंटीना के हाथ में लात मार देते हैं, जिस वजह से हायरी बच जाती है। और हवा ही हवा में मैनेजर किम कहते हैं, मैं यहाँ पे अपनी बेटी को बचाने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वैलेंटीना, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, मेरे सवाल का जवाब दो।
आखिर तुम यहाँ पे करने क्या आई हो? वैसे मैनेजर किम को अच्छी तरीके से पता है कि वैलेंटीना यहाँ पे क्या करने के लिए आई है, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी कोई इंसान ऐसा सवाल इसलिए पूछता है ताकि सामने वाला अपनी नीयत बदल ले। इसलिए मैनेजर किम वैलेंटीना को सीरियसली बोल रहे होते हैं, वैलेंटीना मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है। और बेचारी हायरी भी अभी सोच रही होती है कि यहाँ पे उसके फादर आएंगे, लेकिन यहाँ पे आ चुके होते हैं मिंजी के फादर। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस डे बाय डे चीजें इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।